बात कर लेते हैं दिल्ली की। राजधानी में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। गंभीर श्रेणी में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। बात करूं दिल्ली के AQI की तो इस वजह से धुंध छाई हुई है और 431 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज हुआ है। ये गंभीर श्रेणी में आता है, सीवियर श्रेणी में आता है। और आज से प्राइमरी स्कूलों को तो सरकार ने बंद कर दिया है, वहीं पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। लेकिन स्कूल बंद कर देने से या पानी का छिड़काव करने से पॉल्यूशन में कोई कमी नहीं आने वाली। पॉल्यूशन की जो वजह है वो पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि है। पॉल्यूशन की वजह है ढेर सारी वो गाड़ियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलावा सड़क पर चलने वाली वो सभी गाड़ियां जो ईंधन से चलती हैं और उनके धुएं से ये पॉल्यूशन बढ़ता है। पॉल्यूशन की वजह है PM 2.5 और PM 10 के वो पॉल्यूटेंट्स जो लगातार ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से दिल्ली की हवा में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस सब से जनता परेशान है। प्रदूषण जनता को सता रहा है। आलम कुछ यूं है कि आज भी लोधी रोड पर धुंध छाई हुई है। सरकार ने 5वीं तक के स्कूलों को तो बंद करने का फैसला ले लिया है और इस पर छात्रों ने सरकार का आभार भी जताया है। छात्रों ने कहा है कि प्रदूषण की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनकी आंखों में जलन हो रही है। छात्रों ने कहा कि उन्हें सांस लेने में परेशानी भी महसूस हो रही है। अब थोड़ा बंद करा है क्योंकि पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते, क्योंकि आजकल पॉल्यूटेड हो गया है दिल्ली, तो इस वक्त स्कूल ऐसे तो बंद होने चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि इसमें बच्चों को भी ज़्यादातर वो रहता है, खतरा रहता है, तो होना चाहिए। गले में खराश आती है, आंखों में जलन बसती है। होने तो चाहिए क्योंकि ना सबकी तबीयत भी खराब होती है, जुकाम खांसी ये सब हो रहे सबको, तो इसलिए। तुम्हें भी कोई दिक्कत हुआ है ये पॉल्यूशन से? तुम्हें भी आंखों में जलन, गले में खराश वगैरह हुआ है क्या? मुझे गले में खराश हुआ है बस। गले में खराश हुआ है। तो तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे भी स्कूल बंद हो जाए, तुम भी घर से पढ़ाई करो? हाँ हो जाए, स्कूल बंद होने चाहिए क्योंकि आजकल पॉल्यूशन भी चल रहा है ज़्यादा, तो स्कूल बंद होंगे तो। अगर स्कूल बंद हो जाएंगे तो तुम्हें घर से पढ़ाई में करने में, ऑनलाइन करने में कोई दिक्कत वगैरह है सब? हाँ, नेटवर्क इशू होता है और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन से तुम्हें ही नुकसान है। अगर पॉल्यूशन में जाते हैं तो सेहत खराब होता है। अगर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो तुम्हारे पढ़ाई को वो इम्पैक्ट करता है। पढ़ाई में तो होता है कि ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई भी नहीं होती, नेटवर्क इशू भी होता है और तबीयत भी खराब होती है पॉल्यूशन की वजह से। तो दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है। अभी भी दिल्ली में हवा का स्तर खतरनाक ही बना हुआ है। आपको बता दें कि बीते 48 घंटे में प्रदूषण में थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन ये इतनी भी राहत भरी खबर नहीं है, क्योंकि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के ऊपर तो बना ही हुआ है। लोगों को बढ़ते प्रदूषण के कारण परेशानी का सामना तो करना ही पड़ रहा है। हालांकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बदलते रहता है, कभी 412 दर्ज किया गया, कभी 431 दर्ज किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स हर घंटे में बदलता रहता है, लेकिन अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स 431 से थोड़ा कम दर्ज किया गया है। उम्मीद यही की जा रही है कि इसमें और कमी देखी जाए, ये लगातार कम होते जाए और दिल्ली की हवा साफ हो जाए। बीते 48 घंटों की तुलना में दिल्लीइट्स को प्रदूषण से आंशिक राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। सरकारी प्रयास, समाज का साथ और इसमें भगवान का हाथ भी शामिल है। भगवान का हाथ कैसे शामिल है जानने के लिए मेरे पीछे की आप तस्वीरें देखें। मैं इस समय कर्तव्य पथ पर खड़ा हूं, तो यहां से खड़े होकर राष्ट्रपति भवन नहीं दिखाई देता था। हालांकि वो अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पिछले 48 घंटों के दौरान जो आइडेंटिकल पिलर्स हैं जो एस्टेब्लिश करते हैं कि नॉर्थ और ये साउथ ब्लॉक है, राष्ट्रपति भवन से ठीक पहले वो भी नहीं मयसर होते थे देखने। लेकिन अब वो कम से कम धुंधले ही सही, बहुत धुंधले, लेकिन कम से कम एस्टेब्लिश हो रहे हैं कि वो नॉर्थ ब्लॉक है और वो साउथ ब्लॉक है। ये आप इंडिया गेट की अब तस्वीरें देख रहे हैं। पिछले 48 घंटों के दौरान कर्तव्य पथ पर खड़े होकर इंडिया गेट की तस्वीरें नहीं दिख रही थी, लेकिन इस समय बेशक धुंधलाई से, लेकिन एक स्पष्टता के साथ समझ में आ रहा है कि सामने इंडिया गेट है। सीपीसीबी का जो क्यूमुलेटिव फिगर बीते रोज का है वो 447 का AQI रिपोर्ट कर रहा था। भगवान का हाथ जो मैंने बताया था वो इस लिहाज से है कि दिल्ली के अंदर जो विंड स्पीड है वो कई जगहों पर तो 10 किलोमीटर से भी ज्यादा की है, और मैं इस समय जहां कर्तव्य पथ पर खड़ा हूं यहां पर भी विंड स्पीड 7 से 8 किलोमीटर से ऊपर की रिपोर्ट हो रही है। मुझे कमेंट्री करते हुए ये महसूस भी हो रहा है कि हवा चल रही है।
इसकी वजह से जो एक तरह से गैस चैम्बर दिल्ली के अंदर बन जाता है, चूंकि जो धुंध की छटा है वो दिल्ली के जियोग्राफिकल एरिया को घेर लेती है, वो होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। विंड स्पीड के कारण जो प्रदूषण था, जो डस्ट था, वो आगे बह रहा है, यानी कि उसकी जो छटा है वो टूट रही है। समाज का प्रयास जो है वो रंग लाता रहा। सरकार जो एक्शन में आती हुई दिखाई दे रही है, उससे ये हो सकता है कि 400 से नीचे अगर AQI कंसिस्टेंट रहता है कम से कम 48 घंटों तक, तो जो ग्रैफ 4 के नियम हैं उनको अपलिफ्ट भी किया जा सकता है। तो AQI जो आनंद विहार का है वो 399 रिपोर्ट कर रहा है। इससे इस बात की उम्मीद ज़्यादा बढ़ रही है कि जो 4 बजे के बाद शाम के वक्त CPCB का डेटा जो बीते रोज 447 का AQI रिपोर्ट कर रहा था, उससे थोड़ी राहत महसूस होगी और वो कम से कम सीवियर की कैटेगरी के अंदर या फिर उसके आसपास ही बना रहेगा, सीवियर प्लस की कैटेगरी में नहीं जाएगा और हालात और ज़्यादा बेहतर होंगे, इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए। लेकिन समाज को लगातार सरकारी प्रयासों का साथ देना होगा और भगवान का हाथ तो सबके ऊपर ज़रूरी है ही। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन रस्तोगी के साथ तरुण कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली की हवा खराब है। केजरीवाल सरकार ने कई अहम और बड़े फैसले लिए हैं। ग्रैप 4 लागू हो चुका है दिल्ली में, लेकिन आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा देते हैं कि किस तरह के बदलाव आपको दिल्ली में देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहला बदलाव यह है कि आज से प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं। प्राइमरी स्कूल बंद हैं, यानी कि 5वीं तक के स्कूल बंद हैं। अगले आदेश तक 5वीं तक के स्कूल वाले जो बच्चे हैं वो अपने घर पर ही रहें, बाहर ना निकलें। 5वीं से ऊपर के जो बच्चे हैं उनकी आउटडोर एक्टिविटीज बंद हैं। बात करें प्राइवेट ऑफिसेज की, तो यहां पर भी एडवाइजरी जारी हुई है। सरकारी दफ्तरों में आधे स्टाफ को ही बुलाया जा रहा है, आधा स्टाफ वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। दिल्ली में डीजल ट्रक की एंट्री पर भी बैन लग चुका है। बात करें कमर्शियल डीजल गाड़ियों की, तो वो भी प्रतिबंधित हैं। भारत स्टेज 6 वाहनों को इजाजत मिली है, BS6 वाहनों को इजाजत मिली है, CNG वाहनों को भी इजाजत मिली है। तो आपको बता दें, वाहन BS6 और CNG ही हैं जिन्हें इजाजत मिली है दिल्ली में।